हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास हिंदी टाइपिस्ट जो जारी जेएसएससी द्वारा विज्ञापन है, आज से उसका नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो हम लोग आज बेसिक कंप्यूटर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और उससे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का क्लास। उसका सिलेबस है दोस्तों, देखिए पहला पेपर जो आपसे पूछा जाएगा पेपर 1 भाषा ज्ञान का रहेगा। यह ओनली क्वालिफाइंग रहेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें से आपको कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, तो 120 प्रश्न आपको रहेगा। समय मिलेगा आपको 2 घंटा का। अब ये ओनली क्वालिफाइंग होगा दोस्तों। इसका मार्क्स मेरिट में बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक ना। लेकिन मेन खेल चालू होता है अब पेपर 2 और पेपर 3 से। देखिए पेपर 2 में है जनजातीय भाषा, ठीक ना। इसमें से आपको 100 प्रश्न मिलेगा और 2 घंटा का समय रहेगा, ठीक ना। और जॉब मेकर चैनल में आपको नागपुरी लैंग्वेज, याद रखिएगा, क्या नागपुरी लैंग्वेज का हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। और पेपर 3 है दोस्तों, देखिए पेपर 3 है 120 मार्क्स का पूछेगा, इसमें भी 2 घंटा का समय मिलेगा। इसमें 3 ग्रुप बनाया गया है दोस्तों। पहला ग्रुप है, देखिए पहला है समान अध्ययन का, इसमें 30 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। दूसरा है झारखंड जीके का, इससे आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है तीसरा ग्रुप कंप्यूटर ज्ञान का, ठीक ना, और हिंदी टाइपिंग का, इससे आपको 50 प्रश्न पूछा जाएगा। और हो गया टोटल 120, 50, 40 और 30, टोटल हो गया 120। मतलब 50 मार्क्स का आपको कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाएगा। 50 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, जो रिजल्ट बनाने के लिए काफ़ी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं और बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों कई बार अलग अलग विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है और मैं अलग अलग जगह से इसको कलेक्ट करके आपके पास लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना कहलाती है। पूछ रहा है कि डाटा या सूचना क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों ये सभी, और ऑप्शन नंबर 5 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों देख लीजिए, ये प्रश्न एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा, एग्जाम रिलेवेंट प्रश्न मिलेगा, ऐसा आपको किसी चैनल पे मिलने वाला नहीं है। आप देख लेना, ठीक ना, क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है भाई। आप देख लो, कंपैरिजन कर लो, पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं। बोल रहा है कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है। प्रश्न है, फिर से समझिए, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है। इसका सही जवाब है दोस्तों डेटा बनता है। क्या बनता है? डेटा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। कोई भी सूचना को कंप्यूटर में आप इनपुट करते हैं तो वह क्या बनता है, तो वह डेटा के रूप में इनपुट होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए डेटा का जो प्रयोग है वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रोसेसिंग कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का घंटी है उसको भी दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड में होने वाला सभी एग्जाम के लिए प्रॉपर वे में प्रिपरेशन कराई जाती है और आपको एग्जाम निकालने में बहुत मदद हो सकता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाला डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में भेजे जाने वाला जो डेटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में जो भी डेटा हम लोग भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इनपुट ही बोलेंगे। जो भी कंप्यूटर में डेटा को हम इनपुट भेज रहे हैं वह इनपुट हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान निकालने के लिए
कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा, मौसम का पूर्वानुमान निकालने के लिए कौन सा कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं? तो सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, बोल रहा है कि परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन दोस्तों बार्स, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है दोस्तों ऑप्शन 4 मतलब सी डैश। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी डैश। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक ना। और दोस्तों आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस लगाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक ना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी हमको और कितना प्रिपरेशन करना है। याद रखिएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ठीक ना, पूछ रहा है सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर सी सैमुर क्रे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सैमुर क्रे को, ठीक ना, सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। पूछ रहा है कि सुपर कंप्यूटर का कौन उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? कई घरेलू उपकरणों में छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के डैश डैश होते हैं। बताइए भाई लोग क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर्स। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक ना। ठीक है, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गया और टैबलेट, माइक्रोफोन्स, ये सब क्या है? तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। और दोस्तों इसी तरह का बेसिक प्रश्न आपसे पूछेगा, याद रखिएगा हिंदी टाइपिस्ट में, और जेएसएससी सीजीएल में भी ऐसा प्रश्न पूछेगा, ठीक ना। तो आपको रेगुलर वीडियो को देखना है, ठीक ना। ऐसे लगातार कम से कम 500,000 वीडियो को आप देख लेते हैं और उसको लगातार रिवीजन कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? ठीक ना, पूछ रहा है प्रश्न कि निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एम्बेडेड कंप्यूटर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है? सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। बताइए भाई लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क्वांटम कंप्यूटर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। क्या है? क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। यह कंप्यूटर जो है यह मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, ठीक ना। और दोस्तों सबसे छोटा होता है। दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में दोस्त पूछा हुआ प्रश्न है, तो बहुत मेहनत लगता है दोस्तों प्रश्न को ऐसे ढूंढ कर लाने के लिए। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आप ही के फायदा के लिए है, ठीक ना। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लाते रहता हूं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान दीजिएगा।
IBPS PO 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है, इंटीग्रेटेड चिप IC का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? ठीक ना, बताइए दोस्तों, पहला पीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा पीढ़ी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पांचवा पीढ़ी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 5 जो आपका है, ठीक ना, ये सही उत्तर है। ठीक ना, इंटीग्रेटेड चिप और IC का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो दोस्तों पांचवा पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, याद रखिएगा दिमाग में। ठीक ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं, चौथी पीढ़ी में आने वाला कंप्यूटर्स में क्या होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक ना, चौथा पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स आने लगा है। ठीक ना, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। प्रश्न बहुत आसान है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों लैपटॉप। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कंफ्यूज कर जाइएगा, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, बाद में पता चलेगा कि तो कितना सिंपल था। प्रश्न को समझिए कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा सकते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। ठीक ना, उसको क्या है? लैपटॉप है भाई, सिंपल सी बात है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा PDA। याद रखिएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। PDA को हम लोग पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं या माना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? और दोस्तों ये प्रश्न UPSSC 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो JSSC में भी पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 1957 से 62। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक ना, 1957 से 1962 तक यह द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल है। अब याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न बेसिक प्रश्न है, तो यहाँ से प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा भाई। याद रखिएगा, 50 प्रश्न आपको कंप्यूटर के पूछे जाएगा हिंदी टाइपिस्ट में, तो कहाँ से प्रश्न रहेगा? यहीं से प्रश्न रहेगा। और 50 प्रश्न दोस्त रिजल्ट बनाने के लिए सफिशिएंट होता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? और ये भी प्रश्न दोस्तों UPSSC 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसका कार्यकाल है 1963 से 1972। क्या है? 1963 से 1972। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर का कार्यकाल कब से कब है? 1963 से 1972। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, ठीक ना, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है। बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, डेटा है, स्टोरेज है। पांचवा ऑप्शन है दोस्तों इनपुट। बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डेटा। याद रखिएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक ना, ये सभी डेटा के घटक हैं। इनपुट भी आप डेटा करेंगे, प्रोसेसिंग भी आप डेटा करेंगे, आउटपुट में भी डेटा निकलेगा, स्टोरेज में भी आप डेटा ही को सेव करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है डेटा। ऑप्शन नंबर सी या 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डैश डैश वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। बताइए भाई लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन और डेटा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।